दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूछ रहे थे कि सर आप अपने गार्डन के पौधों में कौन कौन से फर्टिलाइजर देते हैं जिससे आपके गार्डन के पौधे इतने हरे भरे होते हैं और उनमें इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं मैं मेरे गार्डन के पौधों में 5 वो मेन कौन सी खाद हैं जो कि ज़्यादातर टाइम इस्तेमाल करता हूं, और यह 5 खाद अगर आप भी अपने गार्डन में लगे हुए पौधों में देंगे तो आपके पौधे भी मेरे पौधों के जैसे हरे भरे होंगे। मैंने सारे खाद के पैकेट यहाँ पर रख लिए हैं और ये सारी खाद ऑर्गेनिक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में अगर आपको खाद को लेकर कोई भी डाउट है तो वो डाउट भी आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं गार्डनिंग फैक्ट यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए, ये 3 मेरे पौधे हैं जो मैंने अभी लगाए हुए हैं। लगभग इनको 20 से 25 दिन ही हुआ है ट्रांसफर किए हुए, और अब ये तीनों पौधे जो हैं इनमें मैं खाद दे रहा हूं अलग अलग तरह की। जैसे इसमें मैंने अभी सरसों की खाद दी हुई है और इसके पहले मैंने गोबर की खाद दी थी। अब इसके बाद दूसरी खाद मैं कौन सी देने वाला हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली मैं मेरे गार्डन के जो पौधे होते हैं इसकी मिट्टी बनाने के लिए 5 तरह की खाद का इस्तेमाल करता हूं, और वो खाद कौन कौन सी हैं उनको समझ लेते हैं। इसके अलावा ये खाद आप 20 से 25 दिन के अंतर से बदल बदल कर भी दे सकते हैं और इसका मिक्सचर बनाकर भी दे सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो सबसे कॉमन खाद है वह है काऊ डंग मैन्योर, मतलब कि गोबर की खाद। ये देखिए आप, ये है काऊ डंग मैन्योर गोबर की खाद। ये 2 किलो का पैकेट है और यह खाद बहुत अच्छी होती है अगर आप गमले में सब्जियों वाले पौधे या दूसरे पौधे लगाने जा रहे हैं। गोबर की खाद इसलिए भी अच्छी होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारी मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं और उससे जो है हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और ये एक टाइप का बैलेंस एनपीके भी देते हैं, कम मात्रा में होता है लेकिन अच्छा इनको पौधे को स्लो रिलीज फर्टिलाइजर के तौर पे आप दे सकते हैं। इसको देना कब है तो देखिए, सबसे पहले तो जब मैं मिट्टी बनाता हूं तो 30% के आसपास मैं काऊ डंग कंपोस्ट को मिलाता हूं। मतलब अगर 3 हिस्सा है तो 1 हिस्सा गोबर की खाद रहेगी, 1 हिस्सा उसमें मिट्टी रहेगी, 1 हिस्सा कोकोपीट रहती है। तो इतना ज्यादा मैं मिलाता हूं, तो आप अपने सुविधा अनुसार मिलाएं जितना आपको मिलाना है। और उसके बाद जब पौधे इस स्टेज में आ जाते हैं, देखिए जैसे ये टमाटर का पौधा है इसमें फूल आ गए हैं, तो इस स्टेज में 2-2 मुट्ठी, यहाँ से 2 मुट्ठी खाद लेकर मैं इसमें देता हूं। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। मैं आपको इसको खोलकर भी दिखा देता हूं तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसे खोल लेते हैं। इसे इस तरीके से हमें खोलना है। ये देखिए हमने काट दिया है। और अब अगर मैं इसे देने का तरीका आपको बताऊं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां से ये खाद लेनी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये है हमारे गोबर की खाद, पूरी तरह से डिकम्पोज 2 साल पुरानी गोबर की खाद है। इसके साथ एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ताजी गोबर को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने ताजी गोबर का इस्तेमाल किया तो फिर पौधे अच्छे होने की जगह खराब हो जाएंगे, मतलब फायदा की जगह आपको नुकसान हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी मिट्टी में इस खाद को इस तरीके से मिक्स करना है। तो थोड़ी सी मिट्टी जब ड्राई हो तब आपको ये खाद देनी है। इसमें इस तरह से आप इसे मिला दीजिए और मिलाने के बाद आप पानी दे सकते हैं, हल्की गुड़ाई भी कर सकते हैं। गुड़ाई करने के बाद भी आप इसे दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो गोबर की खाद है वो आपके पौधे में अब न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेगी और इसके बाद जो है ये पौधा अच्छे से बढ़ेगा। ध्यान एक ही चीज का रखना है कि ताजा गोबर इस्तेमाल ना करें। अक्सर लोग ताजा गोबर इस्तेमाल करते हैं और फिर बताते हैं कि उनका पौधा पीला होने लगा, उसकी ग्रोथ रुक गई। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो इस तरह से ये आपको 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो के पैकेट में मिल जाएगी ये गोबर की खाद। तो आप इसे खरीद सकते हैं। वेबसाइट organicbazaar.net वेबसाइट का नाम है, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। तो पहली खाद हो गई हमारी गोबर की खाद। अब बात करते हैं हमारी दूसरी खाद की। दूसरी हमारी खाद है बर्मी कंपोस्ट। अब बर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी खाद होती है। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो ये ताजी गोबर की जो प्रॉब्लम है वो खत्म कर देती है,
और दूसरा इसमें जो कि ये केंचुए से बनाई जाती है, तो बहुत अच्छे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ कुछ ट्रेस एलिमेंट भी इसमें मिल जाते हैं और माइक्रोब्स की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। बनता ये गोबर से ही है, लेकिन ये फायदेमंद गोबर की खाद से थोड़ा हम इसे ज़्यादा मान सकते हैं और ये सेफ भी है, 100% सेफ है। तो गोबर की खाद के साथ मैं इस्तेमाल करता हूँ वर्मी कंपोस्ट की खाद। अब ज़्यादातर मैं मिट्टी बनाते समय इसका इस्तेमाल कम करता हूँ, क्योंकि मिट्टी बनाते समय मैं इस्तेमाल करता हूँ गोबर की खाद को। मिट्टी बनाने के बाद पौधों में जब देने की बारी आती है तो उस समय मैं इस्तेमाल करता हूँ वर्मी कंपोस्ट। अब इसका कितना आपको देना है, तो सेम 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आप इस तरह के गमले में दे सकते हैं जो 12 बाई 12 इंच है। अगर पौधा और बड़ा है तो 4 मुट्ठी दे सकते हैं, और फ्रूटिंग प्लांट है तो पूरा ये जो 2 किलो का पैकेट है पूरा डाल सकते हैं आप। और मैं आपको बता दूं कि ये ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट खाद है, तो इसे आप ज़्यादा भी डाल देंगे तो आपके पौधे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। तो इस चीज़ के डर को अपने मन से निकाल दें कि वर्मी कंपोस्ट से पौधे खराब हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं होते। आप जितना चाहें उतना इस्तेमाल करें, 100% सेफ है। और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ मैं अपने गार्डन के पौधों में। तो ये दूसरी खाद है। तो 2 ये मेन खाद हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारी तीसरी खाद जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो है मस्टर्ड केक, सरसों की खली। अब सरसों की खली की जो है खाद मैं 2 तरह से इस्तेमाल करता हूँ। एक तो ये जो ड्राई सरसों की खली है, इसका इस्तेमाल मैं करता हूँ मिट्टी बनाते समय। तो जब मैं मिट्टी बनाता हूँ, देखिए मैं आपको दिखा दूँ ये सरसों की खली आपको किस तरीके से मिलेगी। तो जब मैं मिट्टी बनाता हूँ तब भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, और उसके बाद जो है ये देखिए, ये आपको इस तरह से जो है पाउडर फॉर्म में मिलेगी। ये सरसों की खली जो चिप्स होते हैं उसी को फिर बारीक पीस दिया जाता है तो ये पाउडर बन जाता है। तो जब मैं मिट्टी बनाता हूँ एक तो तब मैं इस्तेमाल करता हूँ इसी पाउडर को सीधा ड्राई फॉर्म में, और इसके बाद जब मैं पौधों में देता हूँ तो यहाँ पे मैं इसका बनाता हूँ लिक्विड और फिर पौधों को देता हूँ। तो सरसों की खली का लिक्विड खाद कैसे बनाते हैं उसका पूरा वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख लीजिए। उसमें मैंने इसको पानी में कैसे घोलना है, कितने दिन तक रखना है, कितने पानी में डाइल्यूट करके देना है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो सरसों की खली के खाद का आप जरूर इस्तेमाल करें। अब इसके फायदे क्या हैं, तो सरसों की खली की खाद में जो है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है। अब नाइट्रोजन क्या करती है, नाइट्रोजन हमारे पौधों की ग्रीनरी बढ़ाती है, पत्तियों को बढ़ाती है, बुसी बनाती है। तो इस चीज के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। और नाइट्रोजन अगर आपके गार्डन में नहीं होगी, गार्डन की मिट्टी में नहीं होगी, तो आपके पौधों की ग्रोथ भी नहीं होगी। तो अगर आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर को अपने गार्डन के प्लांट में जरूर इस्तेमाल करें। साथ में इसमें फास्फोरस और पोटेशियम भी होता है, लेकिन 4% के आसपास नाइट्रोजन होती है, 1% फास्फोरस और पोटेशियम होता है। तो इसका इस्तेमाल करना है। कितने दिनों में करना है, अगर आप गार्डन के पौधों में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 20 से 25 दिन में, या बहुत ही मतलब ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो 15 दिन में एक बार करें। उससे जल्दी ना करें, वीकली इसे रिपीट नहीं करना है, 15 से 20 दिन में एक बार इसे रिपीट करना है। इसके बाद जो मेन मेरी खाद है जो बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल करता हूँ वह है बोन मील। अब बोन मील क्या है, हड्डियों का चूरा है। नॉर्मल जो हड्डी होती हैं उनको स्टीम करके फिर इनका जो पाउडर बना दिया जाता है उसको कहते हैं बोन मील। अब बोन मील क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस 2 ऐसे मेन जो न्यूट्रिशन है जो हमारे पौधों को जरूरी होते हैं उनकी कमी को पूरा करता है। और जब मैं बोन मील अपने गार्डन में इस्तेमाल करता हूं तो इसके पीछे का रीजन होता है अच्छी फ्रूटिंग। अब आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेरे गार्डन में लगे हुए बैगन है। आप देखिए इस बैगन का साइज आप देख सकते हैं और कितनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग आई हुई है। अब ये फ्रूटिंग का जो सीक्रेट है वह है बोन मील। तो बोन मील जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके गार्डन में लगे हुए पौधे एक तो अच्छी फ्रूटिंग करेंगे और दूसरा उनमें कोई रोग नहीं आएगा। इसमें 2 चीजें हमें मिलती हैं, एक तो फास्फोरस और दूसरा कैल्शियम। तो कैल्शियम से क्या फायदा होता है, जैसे आपने देखा होगा कि टमाटर नीचे से गलने लगते हैं, क्रैक होने लगते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो कैल्शियम है उसकी कमी हो जाती है। तो जितने बीज वाले हमारे सब्जियां होंगी उनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बोन मील बहुत फायदेमंद करता है। तो बोन मील को मैं इस्तेमाल करता हूं गमले की मिट्टी बनाते समय। अगर आपने गमले की मिट्टी बनाते समय बोन मील का इस्तेमाल नहीं किया है
तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने गार्डन के पौधे में जो साइड में है वहां पर दे सकते हैं। मैं आपको देकर बता देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले इस पैकेट को खोल लेते हैं, इसको यहां से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे इस तरीके से, और देखिए कुछ इस तरीके से ये मिलेगा। कभी कभी आपको ये थोड़ा सा अंदर काला मिल सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जब मॉइस्चर पकड़ता है तो थोड़ा सा काला हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं काला पीस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसे देना है हमारे इस गमले में, गमले के पौधे में। मान लीजिए इस मिट्टी में मैं बोन मील मिलाना भूल गया या मुझे पता नहीं था तो मैंने नहीं मिलाया। अब मैं क्या करने वाला हूं, तो सबसे पहले तो मैं करूंगा इसकी इस तरह से थोड़ी सी गुड़ाई। तो मिट्टी को हम करेंगे थोड़ा सा लूज, और ये मिट्टी कहाँ कर देंगे हम, इस पौधे के पास, पौधे की स्टेम के पास। और यहाँ पे जो ये जगह है आप देख रहे हैं जो मैं पीछे की तरफ बना रहा हूँ, एक्चुअली इसी जगह में इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं अपना बोन मील। तो देखिए बोन मील मैं लेता हूँ, एक मुट्ठी यहाँ के लिए बोन मील मैंने लिया, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से इसको यहाँ पे हमने दे दिया। अभी पौधा छोटा है और केवल एक पौधे में हमें देना है, तो लगभग 1.5 मुट्ठी बोन मील सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं देना है। और इसके बाद जो हमारी ये मिट्टी थी, इसी से हमें इसे कवर कर देना है, ऊपर नहीं छोड़ना है आपको, इसे बिल्कुल मिट्टी में अंदर तक कवर करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और फिर जैसे ही आप ये इसे दे दें, आप नॉर्मल वाटरिंग करते हैं, आपको उस तरह से यहाँ पर पानी देना है। तो अब क्या होगा, जब ये ब्रोकली बड़ी होगी तो इसमें क्या होंगे, ढेर सारा अच्छा बड़ा जो है ब्रोकली का फूल बनेगा। और जैसे ये बैगन है तो इसमें ढेर सारे बैगन लगेंगे, टमाटर हैं तो टमाटर लगेंगे। बाकी मिट्टी बनाते समय आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हम वेजिटेरियन हैं और बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो हम क्या करें। तो ये बड़ा क्वेश्चन आता है। तो कुछ लोग तो समझदार हैं तो वो कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये हड्डी है, हड्डी में से फास्फोरस और कैल्शियम निकलेगा, कोई भी केमिकल नहीं है और कोई भी वो हार्मफुल उसमें चीज नहीं है जो कि आपको नुकसान करे ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। फिर भी अगर आप ये जो बोन मील है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो फिर आप इस्तेमाल कीजिए इस तरह से ऑर्गेनिक रॉक फास्फेट। अब ऑर्गेनिक रॉक फास्फेट क्या होती है, यह एक तरह का, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा चट्टान है या बहुत बड़ा एक पहाड़ है, वहां से जब पत्थर निकाले जाते हैं तो उस पत्थर का जो चूरा है वह जो है वह रॉक फास्फेट की तरह यूज किया जाता है, और इसमें भी फास्फोरस काफी अच्छा होता है। तो आप ऑर्गेनिक में इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। बस इसमें आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। तो ये देखिए, अब ये क्या रहेगा, ये वजन रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये चट्टानों से निकाला जाता है, उसका चूरा है, तो इस तरह से आपको ये मिलेगा। अब इसे भी देने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए इस तरीके से हम इसको निकालेंगे, और इस तरह से देखिए मैंने एक मुट्ठी ये लिया और स्टेम से दूर मैंने इस तरह से इसको डाल दिया। इसको फिर निकाला हमने और फिर डाल दिया, और फिर अब क्या करना है, इसी मिट्टी में इसको मिक्स कर देना है इस तरीके से। तो ये हमने दे दिया है ऑर्गेनिक रॉक फास्फेट। ये भी फास्फोरस का काफी अच्छा सोर्स है। अगर आप किसी भी कारण से बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते या नहीं करते, तो फिर आपको इस खाद का इस्तेमाल करना है अपने पौधों में इस तरीके से। और इन दोनों खाद का, जैसे मैंने बताया, बोन मील और जो ऑर्गेनिक रॉक फास्फेट है, इनका इस्तेमाल आप, जैसे एक ये बैगन की फसल है तो 2 से 3 महीने में एक बार कीजिए, बार बार नहीं करना है, और 15 दिन में नहीं करना है, कम से कम 2 से 3 महीने में एक बार कीजिए, अच्छे से दे दीजिए, क्योंकि ये डिकम्पोज होगा और फिर इसमें से जब फास्फोरस रिलीज होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, और ये रिजल्ट दिखाने में भी हो सकता है आपको 1 से 1.5 महीने ले ले। इसलिए मैं बोलता हूं कि इसे मिट्टी बनाते समय इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो। बाकी एक बार आपने इसे मिट्टी में मिला दिया तो ये आपका यहाँ पर जो है
जो खाद है वो यूज होती रहेगी आगे वाले पौधों के लिए भी, फिर आप इसमें जो भी पौधा लगाएंगे उसमें। तो ये हो गई हमारी चौथे नंबर की खाद। अब 5वें नंबर की खाद में हमारा आता है ऑर्गेनिक पोटास। अब पोटास क्या है? पोटेशियम की कमी ना हो, क्योंकि पोटेशियम कहीं ना कहीं फल बनाने में भी हेल्प करता है, रूट डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, और पौधे की ओवरऑल ग्रोथ को भी बढ़ाता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन तो क्या है कि केवल पत्तियों को हरा करेगा और ग्रीनरी बढ़ाएगा, लेकिन ये जड़ और जो फल है उसमें मदद करता है। तो उसके लिए ऑर्गेनिक पोटास यूज करेंगे। अब ऑर्गेनिक पोटास को कैसे यूज करना है? मिट्टी बनाते समय मिला दें, या उसके बाद जब आप कभी पौधों में खाद देते हैं तो मिला दीजिए। ये बड़ा ही अच्छा दिखता है इस तरह से, देखिए ग्रेन्यूल फॉर्म में मिलेगा ये। और इसको मैं देता हूं मेरे टमाटर के पौधे में। ये देखिए, ये टमाटर का पौधा है, इसमें मैंने इस तरह से इसको दे दिया। बस इतना ही देना है और बहुत ज़्यादा इसमें नहीं देना है। बाद में आप इसको इस तरह से मिट्टी में मिक्स कर दें, या पहले गुड़ाई करके आप देंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस तरह से आप मिक्स कर दीजिए। धीरे धीरे ये इस मिट्टी में जैसे ही आप वाटरिंग करेंगे तो मिट्टी में घुलता जाएगा, और फिर यहाँ पर इसमें इस पौधे को न्यूट्रिशन देगा और पोटास की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया ऑर्गेनिक पोटास। अब मेरा जो लास्ट जो खाद है, खाद कहें या एक तरह का फंगीसाइड है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ, वह है नीम खली। अब ये नीम खली मैं क्यों इस्तेमाल करता हूँ, तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो ये 100% ऑर्गेनिक है, एक तरह का फंगीसाइड भी है, एंटी फंगल भी है, और साथ में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मतलब एक अच्छा सोर्स है जिसमें एनपीके थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलता है। बेसिकली इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर की जगह फंगीसाइड की तरह ज़्यादा होता है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो आप नीम खली देख रहे हैं, ये बहुत ही तेज स्मेल करती है। जब भी आप ये पैकेट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इस नीम खली को जब आप अपने गार्डन के पौधे लगाने वाली मिट्टी में मिलाएंगे तो उसमें निमेटोड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, फंगस नहीं आएगा, कॉलर रॉट का प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें होता क्या है, निमेटोड्स में क्या है, जैसे आपने आज ये बैगन देखा बहुत अच्छा है, कल ये बिल्कुल सूख जाएगा। उसमें क्या होता है, नीचे जड़ों में गांठ बन जाती है और उसमें एक निमेटोड्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो जड़ से जो खाना पौधे को मिलना था वो वहीं उन्हीं को मिल जाता है, तो पौधे को बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं मिलते, पौधा सूख जाता है। दूसरा, कॉलर रॉट की बीमारी में पौधा अचानक से, जैसे आपने टमाटर लगाया और टमाटर का पौधा यहाँ से गल जाएगा इस स्टेम के पास से। जब पौधा यहाँ से गल जाता है तो ये प्रॉब्लम भी फंगस के कारण होती है। और दूसरे बहुत सारे जो ऐसे बीमारी हैं जो कि मिट्टी से होती हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए आप नीम खली का इस्तेमाल जरूर करें। कभी कभी आप नीम खली देते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ी सी जो है फंगस दिख रही है, तो वो गुड फंगस होती है। एक्चुअली ये पहले फंगस वाइट कलर की फंगस बनाती है, उसके बाद ही ये डिकम्पोज होगी, तो उससे आपको घबराना नहीं है। बस आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा इस तरह से गुड़ाई कर दें या हल्के हाथों से उसे मिक्स कर दें। किसी भी, जैसे ये हैंड ट्रॉवल है तो इससे आप इस तरह से गुड़ाई कर देंगे तो फिर वो फंगस वहां से दूर हो जाएगी। तो ये तो थे हमारे फर्टिलाइजर और फंगीसाइड। अब मैं आपको एक बोनस टिप्स देने जा रहा हूं। अगर आप में से जो लोग अब वीडियो में यहां तक आ गए हैं देखते देखते और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं किया है, तो अब मैं आपको एक बोनस टिप्स दे रहा हूं कि कैसे आप इन सारे फर्टिलाइजर को एक साथ एक कॉम्बो मिक्सचर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इन सारे फर्टिलाइजर की डिटेल आपको बता दी गई है। इसके लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अभी तक का, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी पेड नहीं है, 100% फ्री है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आप में से आधे से ज्यादा लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब उनने नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब इनका एक मिक्सचर बनाते हैं और उस मिक्सचर को कैसे आपको इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए, मिक्सचर बनाने के लिए हमने ये ले ली है एक बास्केट। अब इसमें मैं सबसे पहले मिलाऊंगा बर्मी कंपोस्ट। तो बर्मी कंपोस्ट खोल लेता हूं और यहाँ पे हम लेंगे इसे। देखिए, ये बर्मी कंपोस्ट है। लगभग हमने यहाँ पे
200 से 300 ग्राम वर्मी कंपोस्ट ले ली है। आप ये देख सकते हैं प्योर वर्मी कंपोस्ट, बिल्कुल 100% ओरिजिनल वर्मी कंपोस्ट मिलेगा आपको वेबसाइट organicbazaar.net पर। अब इसके बाद हमें इसमें मिलाना है एक एक मुट्ठी सारे फर्टिलाइजर, जिसकी जितनी ज़रूरत होगी उतनी। जैसे ये नीम खली है तो नीम खली का हम एक मुट्ठी, जैसे आप ये देख रहे हैं ये नीम खली मिलाया हमने। इसके बाद अब इसमें मिलाएंगे हम, जैसे आपको पता है कि ये ऑर्गेनिक रॉक फास्फेट है, जैसे कि मैं बोन मील मिलाता हूं तो मैं बोन मील मिलाऊंगा। अगर आप बोन मील नहीं मिलाना चाहते तो फिर आप जो है ऑर्गेनिक रॉक फास्फेट मिला लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे मिला दिया है, एक मुट्ठी बोन मील। इसके बाद हमारा ऑर्गेनिक पोटास, पोटास को हम ग्रेन्यूल है फॉर्म में है तो थोड़ा सा इस तरीके से एक मुट्ठी पोटास। और इसके बाद हमारा लास्ट बचा मस्टर्ड केक, तो अब एक मुट्ठी हमें यहाँ पर मस्टर्ड केक मिलाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने मिला दिया मस्टर्ड केक। अब ये जो खाद है इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से समझ लीजिएगा, इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हमने इसे मिक्स कर लिया है तो ये हमारा जो एक ऑल इन वन मिक्सचर बन गया है। अब इसे आप अपने गार्डन के सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आसान सा तरीका है बिल्कुल। कब इस्तेमाल करना है, अगर आप इस तरह से मिक्सचर बनाते हैं तो महीने में एक बार आप इस्तेमाल कीजिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक खाद है, इसे डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पौधे तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसको देना कैसे है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर ये जो हमारा पौधा है या दूसरे पौधे हैं जो फ्रूटिंग कर रहे हैं, उनमें देने का तरीका बड़ा ही आसान है। सबसे पहले तो आपको करनी होगी इसकी गुड़ाई, जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरह से आपको गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद जो मिट्टी यहाँ पर ढीली आप करेंगे उसको पौधे के पास ले जाइए थोड़ा सा इस तरह से, और यहाँ पे जो ये है ये जगह बना ली हमने थोड़ी सी। अब यहाँ पे हमारी जो ये खाद है, जो मैंने खाद का मिक्सचर बनाया है, इस खाद के मिक्सचर को अब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो देखिए एक हाथ में इस तरह से हमने मुट्ठी उठाई खाद की और इस तरह से हमने दे दिया। आपको लग रहा है कि कम है, 2 मुट्ठी देना है तो आप 2 मुट्ठी दे दीजिए, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है एक बार में। फिर इसके बाद हम बदल के फिर अगले महीने देने वाले हैं, तो इस तरह से हम देंगे। और देखिए ये खाद देने का जो मतलब खाद इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो पूरा बिल्कुल सही है, लेकिन कितनी खाद इस्तेमाल करनी है ये डिपेंड करेगा कि जो आपकी ये मिट्टी है जिसमें पौधा ऑलरेडी लगा है वो कितने अच्छे से बनाई गई है। अगर इस मिट्टी को पहले से ही बहुत अच्छी खाद मिलाकर बनाया गया है तो बार बार इस तरह से खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको जब पौधा बड़ा हो जाए एक बार 1.5 से 2 महीने में एक बार दे दीजिए, फिर पौधा 3 से 4 महीने में, पौधे जैसे ये 3-4 महीने में ख़त्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। बैगन का पौधा लंबा चलेगा तो फिर 2 महीने बाद दे दीजिए। तो मिट्टी अच्छे से बनाई है तो बार बार इस तरह से खाद नहीं देना है, लेकिन अगर मिट्टी में न्यूट्रिशन आपने कम मिलाए थे उस समय तो फिर आप जरूर खाद दीजिए। तो इस तरह से आप अब जो ये खाद सपोज कीजिए ये खाद बच गई है तो आप इसे किसी भी एक प्लास्टिक के टब में भर कर रख सकते हैं, प्लास्टिक के किसी भी चीज में, या फिर कोई जिप लॉक पैकेट है तो आप उसमें भर कर रख दीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा लंबा समय ना रखें, इसमें माइक्रोब्स होते हैं तो एयर बनेगी, उसके अंदर गैस बनेगी तो उसे निकालना होगा। तो इस तरह से आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन हर बार अगर ताज़ा बनाएं, हर बार मिक्सचर बनाकर इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाने कुछ 5 तरह के खास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में जो कि मैं मेरे गार्डन के पौधों में इस्तेमाल करता हूं। मैंने एक एक खाद के बारे में आपको बता दिया, उसका इस्तेमाल करने का तरीका बता दिया, उसको एक साथ मिलाकर इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और आप मेरे गार्डन की जो ग्रीनरी है वो तो देख ही रहे होंगे और आपको पता चल जाता है यहाँ देख के कि मेरे गार्डन के पौधे इतने हरे भरे क्यों रहते हैं। उसका जो सीक्रेट है वो मैंने आपके साथ आज शेयर कर दिया है। तो
यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। मेरी बताई गई ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी उसके बारे में भी कमेंट्स करें। इन खाद को लेकर आपके कोई भी डाउट हैं तो उन्हें भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ में ये सारे खाद आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, तो वहां से इन खाद को खरीदिए। अच्छी क्वालिटी के ओरिजिनल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको वहां पर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं और अपने गार्डन के सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।